फोन कर लो ना, आपके पास फोन नहीं है देखिए मैंने बड़ी अपडेट जेके चैनल के माध्यम पे देखते हुए जिस तरह से एक मामला सामने आया था जिस्म फरोशी को लेके, उसके चलते आज स्वर्णा का घर जो है उसे यहाँ पे सीज किया गया है। अधिकारी खुद यहाँ मौके पे पहुँचे हैं और बड़ा पुलिस अमला यहाँ पे तैनात, और यहाँ पे जो है वो सीज किया गया है इस घर को। बड़ा अमला पुलिस का जो है वो यहाँ पे तैनात। लगातार लोग जो हैं वो यहाँ पे मौजूद, पुलिस प्रशासन की बड़ी टीम यहाँ पे मौजूद। मैम क्या कुछ अपडेट है जो अभी यहाँ पे सीज किया गया, हम कुछ बताएंगे? हमने कर लिया, अभी हमारा फॉर्मल प्रोसीजर पूरा होगा, उसके बाद इन्वेंट्री वगैरह बनेगी और दैट नीड्स नॉट टू बी डिस्क्लोज कि हम इस लेवल पे उसको डिस्क्लोज कर सकें। क्या लगता है 7 दिन का समय भी दिया गया? और आपको बता दूं जिस तरह से 7 दिन दिए गए थे, उस 7 दिन के चलते आज बड़ी अपडेट जो है उस मामले में सामने आई है। वहीं अगर आपको नोटिस पढ़वा दूं तो यहाँ साफ नोटिस आप जो है वो देख सकते हैं। नोटिस जो है वो जड़ दिए गए हैं कि इस प्रेमिसेस को जो है वो सील कर दिया गया है। बड़ा पुलिस अमला और बड़े अधिकारी यहाँ पे मौके पे पहुँचे हुए हैं। पुलिस का अमला अगर आपको दिखा दूं तो बड़ा अमला जो है वो यहाँ पे तैनात, और यहाँ दृश्यों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी महिला पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात की गई हैं और इस बिल्डिंग को जो है वो यहाँ पे सीज किया गया है। लगातार विवादों में था और इससे पहले आपने देखा था कि किस तरह से गुज्जर नगर के एक होटल को भी जो है नोटिस दिया गया था। हालांकि उसमें उस होटल को जो है रिलीफ मिली है क्योंकि उस होटल में जो है वो स्टे जो है वो ले लिया गया है। और अब यहाँ खुद आप देख सकते हैं बागे बहू थाना प्रभारी जो है वो खुद यहाँ पे आरती ठाकुर जी जो है वो मौजूद, और यहाँ पे कुछ और लोग भी थे जिनका सामान जो है वो बाहर है। दुकान का हम बोलें तो दुकान अंदर से बंद है, लेकिन सिर्फ जैसे ये घर देखे हैं पूरा इतना इसका पूरा, हाँ पूरा घर वहाँ, सॉरी वहाँ का ना पूरा, वो तो पूरा ही होगा। दो ताले हैं, एक है एक और भी, 2 ताले बचे थे ना, दो ताले। बोलना कुछ तो बोल सकते हो, कैमरा आपकी तरफ नहीं है। क्यों रो रहे हो आप यहाँ पे? सर जो कुछ भी था, अगर इनको कुछ कोई प्रॉब्लम थी, जिन्होंने अगर ये बोलते हैं क्राइम किया है कुछ भी है, वो यहाँ नहीं है, उनको अरेस्ट कर लिया। आप स्वर्णा जी की क्या लगती है? बेटी उनकी बेटी हो? हाँ जी सर, उनको अगर इन्होंने अरेस्ट कर लिया तो हमारे साथ क्यों करिए? प्रॉपर्टी सब कुछ मेरे पापा का है, उनका तो कुछ है ही नहीं। अगर उन्होंने अगर कुछ किया हुआ है सर तो उनको जाके इन्होंने अरेस्ट किया हुआ है, उनके ऊपर कार्रवाई। आपको रोड पे निकाल कर दिया हुआ सर। कितने दिनों से नोटिस भेज रहे थे ये, तो आप कहाँ कहीं भी नहीं, यहीं बैठे हुए हैं। मैम जैसे इस प्रेमिसेस को सील किया गया, एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। उनकी जी नहीं, उनकी बेटी बाहर अपने सामान के साथ आ गई है, वो उसके रहने के लिए कुछ आप कर रहे हो? करने दीजिए, पहले हमें अपना काम खत्म करने दीजिए, तो उसके बाद उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा, उनकी बेटी को जो बाहर रोड पे आ गई हैं। विल बी टेकन केयर ऑफ, देखा जाएगा उसमें जी, क्या डिसीजन। रोड पे बैठी हैं, सामान लेके रो रही हैं।
तो इस मामले में आपको बता दूं कि स्वर्णा जी का घर जो है वो सीज कर दिया गया है। अगर वो किसी ऐसी गतिविधि में थी तो ऐसी कार्रवाई जो है वो कानून की तरफ से होनी चाहिए, क्योंकि जम्मू मंदिरों का शहर है। अगर कोई शख्स जम्मू में इस तरह की बात कर रहे हैं तो सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। हम इसके समर्थन में हैं कि अगर स्वर्णा जो है वो किसी में गलत पाई गई हैं तो इस तरह की कार्रवाई जो है वो बननी चाहिए। और ऐसा एक मैसेज जो है ऐसे लोगों तक पहुँचना चाहिए कि उनको आगे के समय में वो कोई इस तरह का गलत काम जो है वो ना करें। मगर अब यहाँ पे एक और बात जो है वो सामने आई है कि उनके जो बच्चे इस समय रोड पे आ चुके हैं उनका क्या होगा। उनकी एक बेटी जो है वो माइनर है और वो इस समय रोड पे भी हैं और पुलिस द्वारा जो है आगे की कार्रवाई जो है वो की जा रही है और इस बिल्डिंग को जो है वो सील किया जा रहा है। वो कुड़ी भी होए करदी है समान फूल ला बाहर से किधर वो देखो आश्रम में भेज सकते हैं किधर भी भेजने को गल वो बाहर काट के काट दी। और यहाँ इस समय जेके चैनल के माध्यम से बड़ी अपडेट आपको दिखाते हुए ये वही मामला है जो गुज्जर नगर के होटल से शुरू हुआ। गुज्जर नगर के एक होटल पे एक नोटिस जो है वो लगाया जाता है और उस नोटिस लगने के बाद जो है उस हर यानी कि स्वर्णा के घर नोटिस लगता है और दूसरा नोटिस जो है वो उस होटल में लगता है कि 7 दिन का टाइम जो है आप लोगों के पास है, जिसमें जिस्म फरोशी का नाम जो है वो साफ लिखा गया होता है। हालांकि होटल की बात करें उन्हें राहत मिली है कि वहाँ पे उन्हें स्टे जो है वो मिल गया है, मगर स्वर्णा का घर जो है वो आज यहाँ पे सीज हो चुका है और घर में जो लोग थे उन्हें बाहर निकाल के इस पूरी बिल्डिंग को जो है वो इस समय सीज कर दिया गया है। बड़ी अपडेट जेके चैनल के माध्यम से देखते हुए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि जम्मू में रह के कुछ ऐसी गतिविधियाँ आप करेंगे तो सावधान हो जाएं, क्योंकि पुलिस प्रशासन हमारी सरकार जो है वो इसको लेके सख्त है और इस तरह के कामों को लेके सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। जिस तरह का नोटिस लगा था कि 7 दिन के भीतर उन्हें जवाब देना था, मगर 7 दिन के भीतर वो जवाब नहीं दे पाए, जिसके चलते उनकी इस बिल्डिंग को जो है वो सील कर दिया गया है। वहीं अब उनकी बेटी जो है वो सड़क पे है और उनका ये भी कहना है कि इसमें हमारा क्या दोष। हालांकि मैं प्रशासन से अपील करूंगा कि उनकी बेटी को यहां से रिहेबिलिटेट किया जाए या फिर किसी ऐसे संस्था के पास दिया जाए ताकि उन्हें सड़क पे ना रहना पड़े और जो बनती कार्रवाई है वो ज़रूर यहां पे की जाए। और जो आगे का काम है जिस तरह से यहाँ सीज किया जा रहा है वो काम यहाँ प्रॉपर चलते हुए और लगातार आप देख सकते हैं कि हर एक दरवाजे को यहाँ प्रशासन द्वारा सीज किया जा रहा है, पूर्ण रूप से सील किया जा रहा है। और यहाँ पे एक संदेश साफ कि अगर इस तरह की गतिविधियों में आप शामिल होते हो तो ये हाल जो है वो ऐसे लोगों के खिलाफ जो है वो किया जाएगा। हालांकि 7 दिनों का टाइम, मैं साफ बता दूं आपको कि 7 दिनों का टाइम प्रशासन द्वारा इन्हें दिया गया था और अब उसके ऊपर बनती कार्रवाई जो है वो की जा रही है। यानी कि पूरी प्रेमिसेस को जो है वो यहाँ पे सील किया जा रहा है और नोटिस जो है उसके साथ ही लगाए जा रहे हैं। एक बड़ा पुलिस हमला आपको चारों ओर दिखेगा। महिला पुलिसकर्मी आपको यहाँ पे दिखेंगे। बच्चे की कुड़ी दा कोई और है जाने वाला कोई रिश्तेदार कुछ नहीं इन्हें कोई कोई आखना चाहोगे जिस तरह कार्रवाई आज की गई है, जिस तरह कार्रवाई की गई है, जेडी जेल विच है वो जेल विच है, जिन्हें क्राइम किया, जेडी गलत करे कर दी वो जेल विच है। इन्हें छोटे बच्चे की हरासमेंट नहीं किया जाए। ये बीमार है और इसी टीवी की बीमारी है, 35 किलो वेट है इसका। कागज उम्र की नहीं है, उम्र तो नाली 22 साल है, लेकिन डॉक्टर ने 14 साल 13 साल इसी डिक्लेयर किया कि तू 22 साल की हो ही नहीं सकती है, 12-14 साल तेरी उम्र है, क्योंकि ये बीमार बहुत है। तो सड़क ते रहना सी जगह नहीं है, इन्हें कोई जगह नहीं रहने वास्ते।
ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਰ ਜੋਰੀ ਪੁੰਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤ ਜਾਣਗੇ ਉਧਰ मतलब ये लोकल नहीं है इधर दे रहने वाले ਹੁੰਦੇ ਆਖੇ ਇਹ ਵੀ ਕੱਢਣੀ ਬਾਤ तो यहाँ पे जो है वो कार्रवाई जो है की गई है। तो बड़ी अपडेट फिर आपको जेके चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि जिस तरह से एक खबर जम्मू शहर में फैलती है और जम्मू को हिला के रख देती है कि जम्मू में जिस्म फरोशी का धंधा जो है वो चल रहा है, और वहीं एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नोटिस जो है 2 जगहों पे लगाए जाते हैं, एक गुज्जर नगर में और दूसरा स्वर्णा, जिसका नाम जो है सामने आ रहा था। 7 दिन का टाइम जो है इन दोनों को दिया गया था और 7 दिन में ये स्वर्णा के घर की बात करें तो अपना पक्ष जो है रखने में कामयाब नहीं हुए हैं, जिसके चलते बड़ी कार्रवाई, जिसकी मांग जो थी वो लंबे समय से थी, वहाँ अब ये कार्रवाई जो है की गई है और इसे सील किया गया है। और कहीं ना कहीं लगातार बागेपुर पुलिस की बात करें और SHO आरती ठाकुर जी की बात करें, लगातार ऐसी बातों पे और ऐसी जगहों पे कार्रवाई करने की पूरी कोशिश करती हैं जिससे जम्मू कश्मीर का नाम जो है वो ख़राब हो रहा है। और इससे पहले भी आपने देखा था एक बड़ा मामला जो था एक निजी होटल से सामने आया था, उस पे भी इनके द्वारा बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई थी। तो क्या कहेंगे सर जो यहाँ पे हालात बने हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये हमारे मगर में जो भी चल रहा है तो पुलिस वालों को भी यहाँ पे कार्रवाई करनी चाहिए, ये बंद करो। आप तो एक ही बार यहाँ पे पोस्ट लगाएंगे, हमारे घर में बिल्कुल क्लोज कर गए हैं तो हमें रहेंगे कहाँ पे? अब मैं लड़ी मेरी बीवी है, मेरी शादी। स्वर्णा के क्या लगते हो? मेरी मम्मी है वो। मम्मी है जी। तो जब इस तरह की बात हुई थी आपको पता चला था कि? सर मुझे बाद में पता चला, मैं सर मेरा काम है, मैं सुबह जाता हूँ काम पे, मैं रात को आता हूँ, मुझे नहीं पता था यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं, मुझे नहीं जब आपको पता चला आपने अपनी माता से पूछा कि उन्होंने ऐसा काम क्यों किया? हाँ मैंने पूछा 1-2 बारी जी, मुझे बताया नहीं। क्या ये गलत नहीं है? हाँ है, क्यों नहीं है। तो फिर इस तरह का काम क्यों कर रहे हैं? आपकी भी छोटी बहन है, वो छोटी जो रो रही है वो आप ही की बहन है जी। जब उसके लिए कोई गलत सोचे तो आपको कैसा लगेगा? अगर इस तरह का काम उन्होंने क्यों किया? पहले हाँ। भी इस तरह के मामले दर्ज हुए? हाँ सर 1-2 बारी हुए थे, एक बार हुए थे 2014 में। उसके बाद सर मैं सुबह जाता हूँ काम पे, मैं टोयोटा कंपनी में काम करता हूँ, तो मैं वहाँ से रात को आता हूँ घर में, उसमें मुझे क्या पता मेरे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं। तो अब जो कार्रवाई है तो ये तो कानूनी कार्रवाई तो होनी ही थी, क्योंकि शुरुआत से भी जो इस तरह के कामों में शामिल होता है उनके खिलाफ तो कार्रवाई बनती है। हाँ सर वो तो मत ही, अगर हमारा मकान अभी क्लोज कर दिया, हम रहेंगे कहाँ पे? मकान किन के नाम पे था? मेरे पापा के नाम के, मेरे डैडी के नाम पे। और किस किस का नाम इसमें सामने आया है? और सर ये मुझे पता नहीं है, मैं आपको मैंने कहा मैं सुबह जाता हूँ रात को आता हूँ मैं काम से। तो आप देख सकते हैं इस समय जो है वो बड़ी कार्रवाई जो है यहाँ पे की जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लगातार। फिर आपको बता दूं कि जम्मू में इस तरह के हालात ना बनाएं और इस तरह के कामों को ना करें, क्योंकि जम्मू का एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू की पुलिस जो है वो इस समय यहाँ पे बेहतर काम करते हुए और जम्मू के वातावरण को जो ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की जा रही है। क्योंकि एक विवादित मामला सामने आया था, एक लड़की से जुड़ा यह मामला सामने आया था जिसमें जिस तरह से इस महिला का नाम आया था और उसके चलते अब यहाँ पे इस मकान को जो है वो सील किया गया है। उनके परिजनों से भी बात करने की कोशिश की है। फिर आप सबसे अपील रहेगी अपने शहर जम्मू को दूषित ना करें, अगर करते हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो इस तरह से आपके मकान जो है उन्हें सील किया जाएगा और इस तरह से आपके मकानों पे जो है वो नोटिस लगेंगे, जिस तरह से अब इन मकानों पे जो है वो नोटिस लग चुके हैं। और यहाँ पे तहे दिल से धन्यवाद जो है SHO आरती ठाकुर जी का भी करना होगा, जिन्होंने अपना पदभार संभालते ही यहाँ पे साफ सफाई का काम जो है वो शुरू किया है। और लगातार ये दूसरी ऐसी बड़ी वारदात है जिसे उन्होंने
साबित कर दिया कि जम्मू में अगर इस तरह के हालात कहीं पर भी होगा और जो भी इस तरह के हालात करेगा उसके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है अब साफ कर चुकी है, जो इस तरह के काम जम्मू में करेगा उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी और इस तरह से बिल्डिंग जो है आप लोगों की सील होंगी। तो सतर्क हो जाएं और कानून अपने हाथ में ना लें, और इस तरह की बातें जो हैं जम्मू में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ये उदाहरण है उन लोगों के लिए जो इस तरह के काम जम्मू में कर रहे हैं। तो सोच लीजिए, आज इसका नंबर है तो कल आपकी बिल्डिंग का नंबर जो है वो होगा। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।